देखिए कल हम एक होमवर्क दिए थे आप लोग को कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का होमवर्क, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो जो बना के हमको भेजे थे उनका तो सही था। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और जिनका नहीं बना है उनके लिए हम आज सॉल्व कर दे रहे हैं। पहले उसको देख लीजिए, ठीक है, और समझ लीजिए, और अगर कुछ भी डाउट होगा तो हमको पूछिएगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग लिखे होंगे, पिछले क्लास हम होमवर्क दिए थे। क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक, हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिनका बन गया उसके लिए बहुत अच्छा बात है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। टू स्कूल्स ए एंड बी, दो स्कूल है आपके पास, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। पिछले क्लास का जो होमवर्क का क्वेश्चन है ये वाला, कॉपी में देखिए आपका क्वेश्चन लिखा होगा। टू स्कूल्स ए एंड बी वांट टू अवार्ड देयर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स ऑन द वैल्यूज ऑफ सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस एंड हेल्पफुलनेस। दो स्कूल है ए और बी, वो अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट को अवार्ड मतलब प्राइज देना चाहते हैं। किस किस वैल्यू पे? सिंसियरिटी पे, ट्रूथफुलनेस पे और हेल्पफुलनेस पे। द स्कूल ए वांट टू अवार्ड रुपीज एक्स, रुपीज वाई एंड रुपीज जेड इच फॉर द थ्री रेस्पेक्टिव वैल्यू 2, 3, 2 एंड 1 स्टूडेंट्स। मतलब 3, 2 और 1 स्टूडेंट को रुपीज एक्स, रुपीज वाई और रुपीज जेड वैल्यू देना चाहते हैं। कितना प्राइज? ठीक, रेस्पेक्टिवली विथ ए टोटल अवार्ड मनी। और तीनों को मिला के जो अवार्ड मनी होगा वो कितना होगा? वो होगा रुपीज 1600, 1600 रुपया। ठीक, उसके बाद देखिए फुल स्टॉप के बाद लिखा है, कॉपी में देखिए क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है। स्कूल बी क्या करता है? वांट्स टू स्पेंड, खर्च करना चाहता है रुपीज 2300, 2300 रुपया टू अवार्ड, प्राइज देने के लिए। इट्स 4, 1 एंड 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट को, 1 स्टूडेंट को, 3 स्टूडेंट को, और ऊपर में मेंशन क्या है? रुपीज एक्स, रुपीज वाई और रुपीज जेड। मतलब 4 स्टूडेंट को रुपीज एक्स, 1 स्टूडेंट को रुपीज वाई और 3 स्टूडेंट को रुपीज जेड on the respective values by giving the same award money to the 3 values as before। ठीक, पहले जैसे था वैसे देना चाहता है। मतलब रुपीज एक्स देगा 4 स्टूडेंट को, रुपीज वाई देगा 1 स्टूडेंट को, और रुपीज जेड देगा 3 स्टूडेंट को। इफ टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर वन प्राइज ऑफ ईच वैल्यू इज रुपीज 900, मतलब जो आपका रुपीज एक्स है, रुपीज वाई है और रुपीज जेड है, तीनों को मिला के जो टोटल अवार्ड मनी होगा वो कितना होगा? वो दिया हुआ रुपीज 900। आगे बोला है यूजिंग मैट्रिसेस फाइंड द अवार्ड मनी फॉर ईच वैल्यू। मैट्रिक्स का हेल्प से आपको अवार्ड मनी हर एक वैल्यू का निकालना है। तो पहला काम, ये जो इतना बड़ा सेंटेंस लिखा हुआ है, इतना बड़ा बहुत सारा सेंटेंस का कलेक्शन है, उससे हमको 3 या 2 जैसा रिक्वायरमेंट होगा उतना हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, और फिर उसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना पहले हम सिखाए हैं। देखिए इसमें इक्वेशन क्या क्या बनेंगे, क्वेश्चन को पहले एक बार अपने से ध्यान से पढ़िए जो आपका कॉपी में लिखा हुआ है। देखिए एक जगह बीच में लाइन है क्या? स्टार्टिंग में देखिए क्या कि द स्कूल ए, सेकंड लाइन, द स्कूल ए वांट टू अवार्ड रुपीज एक्स इच, रुपीज वाई इच एंड रुपीज जेड इच फॉर द 3 रेस्पेक्टिव वैल्यूज 2, 3, 2 एंड 1 स्टूडेंट। तो पहला काम क्या लिखेंगे कि 3 स्टूडेंट को रुपीज एक्स दे रहा है। देखिए ऐसा है 3, 2 एंड 1 स्टूडेंट, और रुपीज क्या बोला है? रुपीज एक्स, रुपीज वाई और रुपीज जेड। इसका मतलब 3 स्टूडेंट को रुपीज एक्स दे रहा है, 2 स्टूडेंट को रुपीज वाई दे रहा है और 1 स्टूडेंट को रुपीज जेड दे रहा है। तो हमारा देखिए इक्वेशन क्या बनेगा? 3x + 2y + z बराबर कितना दिया है? टोटल अमाउंट कितना खर्चा किया है उसी में लिखा हुआ है, विद अ टोटल अवार्ड मनी ऑफ रुपीज 1600। मतलब इन तीनों को मिलाकर कितना रुपया खर्चा कर रहा है? 1600 रुपया। तो क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे आंसर में 3x + 2y + z बराबर 1600। आंसर में लिखिए इसका 3x + y, 3x प्लस कितना y था? 3x + 2y, 2 है ना, 3x + 2y + z बराबर 1600। ये पहला इक्वेशन बन गया। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कि 3 स्टूडेंट को देगा रुपीज एक्स, 2 स्टूडेंट को देगा रुपीज वाई और 1 स्टूडेंट को देगा रुपीज जेड, और तीनों को मिलाकर जो प्राइस का पैसा खर्चा होगा वो होगा 1600 रुपया। इसके बाद आगे सुनिए, स्कूल बी वांट्स टू स्पेंड रुपीज 2300। स्कूल भी कितना खर्चा करना चाह रहा है? 2300 रुपया, 2300। और प्राइस कैसा दे रहा? देखिए प्राइस दे रहा है इसमें 4, 1 और 3, मतलब 4 को रुपीज एक्स देगा, 3 स्टूडेंट को रुपीज 4 स्टूडेंट को रुपीज एक्स देगा, 1 स्टूडेंट को रुपीज वाई देगा और 3 स्टूडेंट को रुपीज जेड देगा। तो क्या हो जाएगा? 4x + 1y मतलब y + 3z बराबर कितना है? 2300 रुपया। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है क्या? 4, 1 एंड 3। ठीक, इतना स्टूडेंट को देगा, मतलब 4 को देगा x, 1 को देगा y और 3 स्टूडेंट को कितना देगा? z। 4 स्टूडेंट को देगा रुपीज x,
1 स्टूडेंट को देगा ₹y और 3 स्टूडेंट को देगा ₹z और टोटल मिलाकर कितना खर्चा कर रहा है स्कूल बी? ऊपर में लिखा हुआ है कितना? 2300 रुपया। क्या लिखा हुआ है? wants to spend ₹2300, 2300 रुपया खर्चा करना चाह रहा है। तो क्या लिखेंगे? 4x + y + 3z बराबर 2300 रुपया। देखिए अभी दो इक्वेशन हमको मिला है और वेरिएबल कितना है? वेरिएबल 3 है। हमको 3 वेरिएबल का इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 इक्वेशन होना चाहिए, तब हम कोई 3 वेरिएबल का इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले भी हम बताए थे जैसे अगर 2 वेरिएबल का इक्वेशन मेरे पास होगा तो मेरे पास कम से कम 2 इक्वेशन होना चाहिए। 2 से ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 2 से कम होगा तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे ठीक से। ठीक उसी तरह ये जो 3 वेरिएबल का इक्वेशन है, वेरिएबल कौन है? x है, y है, z है और हमको इसी का ये निकालने बोला है वैल्यू x का, y का, z का। लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द अवॉर्ड मनी फॉर ईच वैल्यू। हर एक वैल्यू का अवॉर्ड मनी निकालिए, मतलब x कितना है, y कितना है और z कितना है। तो 3 वेरिएबल है तो हमको अभी तक 2 इक्वेशन मिला है, मतलब और एक इक्वेशन यही क्वेश्चन में छुपा हुआ है, हमको खोज के निकालना है। देखिए लास्ट लाइन क्या है? लास्ट लाइन है इफ टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड, मतलब जो टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड है सबको मिलाएंगे, ठीक, फॉर वन प्राइज, हर एक प्राइज का। इफ टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर हर एक प्राइज का, ठीक, तो x है, y है और z है, ये रुपीज में है ना, ₹x, ₹y और ₹z। और क्वेश्चन में बोला है इफ टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर वन प्राइज ऑफ ईच वैल्यू, ये x का वैल्यू है, y का, z का, तीनों का वैल्यू है, इज ₹900। मतलब टोटल अगर निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? ऐड, मतलब x + y + z बराबर कितना? 900। कितना दिया है? 900। मतलब अगर हम लोग तीनों को जोड़ देंगे कि ₹x + ₹y + ₹z बराबर कितना आ जाएगा? 900। तो ये बराबर दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। रुपीज को हटा सकते हैं हम, तो क्या लिखेंगे? x + y + z बराबर कितना? बराबर 900। ठीक, फिर से देखिए लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है इफ टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर वन प्राइज ऑफ ईच वैल्यू, हर एक वैल्यू का, ये x का है, y का है, z है और टोटल मतलब क्या? जोड़ करना, ऐड करना, सम करना, और कितना आएगा टोटल करने से? ₹900। तो क्या लिख दिए? x + y + z बराबर ₹900। अब देखिए ये तो क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसे आपका एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 उस टाइप का था कि 3 इक्वेशन दिया है x, y, z में और इसका आपको x, y और z का वैल्यू निकालना है। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बनाने में, ठीक। तो अब इसको अपने से बनाइए और जो नहीं बना पाते हैं उसके लिए देखिए हम सॉल्व करते हैं, और जो बना पाएंगे इसके लिए अपने से पहले बनाइए, फिर इसको देखिएगा, वीडियो को पॉज करके फिर इसको बना लीजिए, फिर चेक कीजिए सही बना कि गलत बना, ठीक। जो बना पाएंगे और जो नहीं बना पाएंगे देखिए हम कैसे अप्रोच करते हैं। हालांकि बना पाना चाहिए आपको क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनाए हैं। क्या लिखते हैं इसके बाद? इसके बाद हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। क्या लिखेंगे? द अबव इक्वेशंस या द गिवन इक्वेशंस, द अबव ऊपर वाला, द अबव इक्वेशंस कैन बी written as, the above equations can be written as। क्या लिख सकते हैं? तो कोफिशिएंट सब अलग करते हैं। तो पहला क्या होगा? 3, 2, 1, 3, 2, 1, ठीक। और ये 4, 1, 3, 4, 1 और 3, और ये होगा क्या? 1, 1 और 1। जो बना सकेंगे इसको अपने से बनाइए, फिर मैच कीजिएगा सही बना कि गलत। और यहाँ क्या लिखते हैं? x, y और z, ठीक। और बराबर क्या करते हैं? जो राइट साइड का है कितना है? तो ये है आपका 1600, ये है आपका 2300 और ये है आपका 900। और आज आपका एक्सरसाइज नंबर 4.6 पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक। आज आपका एक्सरसाइज नंबर 4.6 पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए अब इसके बाद क्या करते हैं? इसका नाम देते हैं ए मैट्रिक्स, इसका नाम देते हैं एक्स मैट्रिक्स, इसका नाम देते हैं बी मैट्रिक्स। तो लिखते क्या है? a × x बराबर b, जहां पर मेंशन करते हैं वेयर या हियर a बराबर कौन? जो मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, कौन? 3, 2, 1, 4, 1, 3 और 1, 1 और 1, ये आपका a मैट्रिक्स है। b x मैट्रिक्स क्या है? देखिए x मैट्रिक्स बराबर क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है x, y और z का, इसका है x, y और z का। एंड क्या लिखते हैं? एंड b मैट्रिक्स बराबर क्या है? जो आपको दिया है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, 1600, फिर 2300 और फिर कितना? 900, कितना? 900। इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद क्या करते हैं? इसके जस्ट बाद, इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। और अगर डिटर्मिनेंट ए मेरा 0 आ गया तब तो लिख देंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और बिना ए इनवर्स का अब इसका सोल्यूशन में नहीं निकाल पाइएगा। लेकिन
डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो फर्दर प्रोसीड करेंगे, एक फॉर्मूला को बीच में प्रूव करेंगे कि x बराबर a इनवर्स इंटू बी, और फिर हम माइनर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, उससे एडजॉइंट निकालेंगे, और एडजॉइंट का हेल्प से a इनवर्स निकालेंगे, और फिर a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x मैट्रिक्स। पहले बहुत बार किए हैं, अपने से बनाइए, नहीं तो हम देखिए बना रहे हैं। क्या निकालेंगे इसके बाद? डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ए निकालना हमको आता है, ये देखिए a है 3 2 1, तो ये क्या लिखेंगे 3 2 1 4 1 3 4 1 3 और फिर 1 1 1 1 1 1। किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, मान लीजिए हम R1 के अराउंड ही एक्सपेंड करते हैं, ठीक, तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलोंग किसमें? R1। तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ए बराबर, पहले एक बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक, और मान लीजिए हम इसको बनाना चाहते हैं माइनर का हेल्प से, ठीक, माइनर का हेल्प से, तो क्या लिखेंगे a11 इंटू m11, बीच में होता है माइनस, सेकंड प्लेस में क्या है माइनस, a12 इंटू m12, फिर होता है प्लस a13 इंटू m13, ठीक, ये लिख दिया माइनर का हेल्प से। अभी पुट करेंगे तो यहां से हम लिख रहे हैं a11 कौन है 3, तो 3 इंटू m11 मतलब माइनर ऑफ a11, ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट कॉलम, क्या बचा 1 3 1 1 1 3 1 1, ठीक, बीच में माइनस है, माइनस दे दिए। a12 कौन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन है 2, तो 2 दे दिए इनटू m12 मतलब a12 का माइनर, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा 4 3 1 1 4 3 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे 4 3 1 1। उसी तरह प्लस दे देंगे a13 कौन है 1 इनटू माइनर ऑफ मतलब m13 मतलब माइनर ऑफ a13, ये फर्स्ट रो ये थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या बचेगा 4 1 1 1 4 1 1 1। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिए 4 1 1 1, ठीक। अब लिखिए इसको सॉल्व करके, क्या आएगा 3 इंटू, देखिए एडी माइनस बीसी से ब्रेक करेंगे तो 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 1 3, ठीक, माइनस 2 लिखाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे ऐसे ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 1 3, फिर प्लस 1, ठीक, प्लस 1 इंटू क्या है 4 इंटू 1 4 माइनस 1 इंटू 1 1। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 इंटू 1 माइनस 3 कितना माइनस ऑफ 2, ठीक, फिर माइनस 2 4 माइनस 3 1, फिर प्लस 1 4 माइनस 1 कितना, ये हो जाएगा 3। सॉल्व करते हैं इसको तो 3 माइनस 2 कितना माइनस ऑफ 6, ये कितना होगा माइनस ऑफ 2, और ये कितना होगा प्लस ऑफ 3। सॉल्व कीजिए वर्ड मास मेथड से, तो 6 माइनस 2 कितना होगा माइनस ऑफ 8 और प्लस ऑफ 3, तो क्या आएगा माइनस ऑफ 5। ये क्या आ गया डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना माइनस ऑफ 5, और माइनस ऑफ 5 क्या 0 के बराबर है, तो आंसर नहीं है, तो क्या लिख देंगे नॉट इक्वल टू 0। इसके नीचे क्या लिखते हैं देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। इसको बहुत बार किए हैं आप लोग, अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ये जो क्वेश्चन आपको दिए थे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहले आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, पहले आया हुआ क्वेश्चन, देखिए ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसके बाद क्या करते हैं, एक हम लोग फॉर्मूला प्रूव करते हैं कि x बराबर a इनवर्स इनटू b, जिसको लास्ट में यूज करना है। तो शुरुआत कहां से करते हैं, यहीं से x बराबर b से, क्या लिखेंगे सिंस ax बराबर b। अब क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद किससे a इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद a इनवर्स मतलब a का पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा a इनवर्स इंटू ax बराबर क्या a इनवर्स इंटू b। कोई दिक्कत नहीं होगा, a इनवर्स से इनवर्स कट जाएगा, ये ऊपर वाला आ जाएगा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं a इनवर्स इंटू a को एक ब्रैकेट में और x को एक ब्रैकेट में अलग अलग करके मल्टीप्लाई में है चूंकि, और इसको क्या लिख सकते हैं a इनवर्स इंटू b, तो इसे लिखाएगा। और हमको एक रिलेशन मालूम है क्या कि a इनवर्स इंटू a होता है किसके बराबर, ये होता है आपका i के बराबर, इंटू क्या इंटू x बराबर क्या बराबर होता है a इनवर्स इंटू b। और इसके नीचे क्या लिखना है कि हमको और एक रिलेशन मालूम है क्या कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम किसी अलग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो अलग मैट्रिक्स के बराबर रिजल्ट आएगा। मतलब i इंटू a होता है a के बराबर, उसी तरह i इंटू b होता है b के बराबर, उसी तरह i इंटू x होगा x के बराबर। इसके नीचे आप लोग लिखिएगा
आप लोग का क्लास में अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि कल ना नेट का बहुत इशू था, बहुत प्रॉब्लम था कल नेट। ठीक, आज तो नेट ठीक ठीक चल रहा है सुबह से, तो आज अपलोड कर देंगे। देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, आई इंटू एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स बराबर क्या है, ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। और ये जो आपका एक्स का फॉर्मूला आएगा, ये जो आपका एक्स का वैल्यू आएगा, ठीक, ए इनवर्स इंटू बी निकालने से ये आपका यूनिक आएगा, मतलब एक ही आएगा। इसको आप कितना भी बार कीजिएगा, ए इनवर्स निकालिए, बी से मल्टीप्लाई कीजिए, वो चेंज नहीं करेगा, वो एक ही आएगा। इसको क्या बोलते हैं, द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसके नीचे क्या लिखते हैं, द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय क्या, x बराबर a इनवर्स इंटू b। द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय क्या, x बराबर a इनवर्स इंटू b, x बराबर a इनवर्स इंटू b। और अब क्या करते हैं, अब हम लोग को a इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, a इनवर्स। इसको लिख दिए, द गिवन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, गिवन बाय क्या, x बराबर a इनवर्स इंटू b, x बराबर a इनवर्स इंटू b। इसके बाद क्या करते हैं, आपको a इनवर्स चाहिए, चूंकि b तो मेरे पास दिया है। अब ये राइट साइड का मैट्रिक्स लिखे थे b, कितना था b देखिए कॉपी में आपका 1600, 2300 और 900, b मैट्रिक्स मेरे पास है। लेकिन पहले हमको a इनवर्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, a इनवर्स। और a इनवर्स निकालने का क्या मेथड है, तो बहुत सारा मेथड है। हम लोग किसको यूज करेंगे, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। ठीक, तो उसके लिए पहले क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट मेरे पास है कितना, -5, याद रखिएगा इसको, कितना है, -5। और एडजॉइंट a चाहिए। एडजॉइंट कैसे निकलता है किसी मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट निकलता है कोफैक्टर से। और कोफैक्टर कैसे निकलता है, तो कोफैक्टर निकलता है माइनर से। तो पहला काम माइनर निकालना, तो क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ क्या, a। तो a का पहले माइनर निकालते हैं, तो m11 इसको मिटा देते हैं। ठीक, मेरे पास देखिए a मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का फॉर्म यहां लिखा हुआ है, यही तो a का वैल्यू है, तो अब इससे इसका माइनर निकाल लेते हैं। ठीक, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 1311, ये कितना आएगा, 1 - 3 मतलब आएगा कितना, ये आएगा आपका -2। उसी तरह m12 कितना आएगा, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, 4311। ठीक, ये कितना होगा, 4 × 1 4 - 3 × 1 3, कितना होगा 1। ठीक, उसी तरह m13 देखिए कितना आता है, तो फर्स्ट टू थर्ड कॉलम 4111, ये सब बहुत हार्ड नहीं है, बस थोड़ा लेंदी है। ठीक, 4 × 1 4 - 1 × 1 1, कितना होगा, ये होगा आपका 3, ये होगा आपका 3। उसके बाद देखिए क्या है, M21 देखिए कितना आता है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, कितना आएगा, 2111। सॉल्व कीजिए, 2 × 1 2, 1 × 1 1, 2 - 1 कितना 1। उसी तरह M22 देखिए, M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या होगा, 3111 सेकंड रो सेकंड कॉलम 3111। ठीक, सॉल्व कीजिए इसको, 3 × 1 3 - 1 × 1 1, कितना होगा, 3 - 1 2। उसी तरह M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम ठीक, क्या बचेगा, 3211 सेकंड रो थर्ड कॉलम 3211। सॉल्व कीजिए इसको, 3 × 1 3 - 2 × 1 2, तो कितना होगा, 3 - 2 1। ठीक, उसी तरह और 3 निकालना है, तो M31 देखिए क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो ये फर्स्ट कॉलम। ठीक, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2113 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2113 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2113। सॉल्व कीजिए इसको, 2 × 3 6 - 1 × 1 1, कितना होगा, 6 - 1 मतलब 5। उसी तरह M32 मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये थर्ड रो ये सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या होगा, 3143 दिख रहा होगा, 3143 थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 3143 थर्ड रो सेकंड कॉलम 3143। ठीक, सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या होगा, AD - BC 3 3 9 - 4 1 4,
तो 9 माइनस 4 कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। और लास्ट में जो है क्या है? M33 कितना होगा? तो थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 2 4 1 क्या होगा? 3 2 4 1 समझ रहे होंगे, इसलिए नीचे लिख दिया, बहुत बार इसको यूज किए हैं। ठीक है, 3 2 4 1 थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 2 4 1 3 2 4 1 और ये बराबर क्या हो जाएगा? देखिए 3 इंटू 1 3 माइनस 4 इंटू 2 8 और 3 माइनस 8 कितना होगा? माइनस ऑफ 5। कितना होगा? माइनस ऑफ 5। थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 1 3 4 इंटू 2 8 4 इंटू 2 8 4 5 6 7 8 कितना होगा? 4 5 6 7 8 माइनस ऑफ 5। ठीक, इसको लिखिए माइनर को। अब इसको मिटाते हैं। अब माइनर का हेल्प से क्या निकालना है? माइनर का हेल्प से हमको कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? कोफैक्टर। तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। निकालिए कोफैक्टर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ज्यादा लंबा है। क्यों? क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्लास 12 का है, तो लेंथ तो बड़ा हो गई। ठीक, अब निकालते हैं क्या? कोफैक्टर C11 किसके बराबर होगा? M11 का। और M11 कितना है? M11 है आपका माइनस ऑफ 2। C12 किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ M12 और M12 कितना है? M12 है आपका 1, ये हो जाएगा -1। C13 किसके बराबर होगा? M13 का और M13 कितना है? M13 है आपका 3, ये हो जाएगा 3। उसी तरह C21 किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ M21 और M21 कितना है? 1, तो ये हो जाएगा कितना? माइनस ऑफ 1। C22 किसके बराबर होगा? M22 का और M22 कितना है? देखिए M22 कितना है? M22 है आपका 2। उसी तरह C23 किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ M23 और M23 कितना है? M23 है आपका 1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1। उसी तरह C31 किसके बराबर होगा? M31 का और M31 कितना है? देखिए M31 है आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका 5। उसी तरह C32 किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ M32 और M32 कितना है? M32 है आपका 5, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5। उसी तरह C33 किसके बराबर? M33 और M33 कितना? M33 है आपका माइनस ऑफ 5। कितना? माइनस ऑफ 5। चेक कर लेते हैं बस सही है कि नहीं। तो ये है आपका -2, ये है आपका -1, ये है आपका 3, ठीक है, ये है आपका -1, ये है आपका 2, ठीक है, ये आपका -1, ये आपका 5, ठीक है, और ये है आपका माइनस ऑफ 5, ठीक, और लास्ट में है आपका माइनस ऑफ 5 तो माइनस ऑफ 5। ठीक है सब। अब क्या लिखेंगे? नाउ कोफैक्टर क्यों निकाले? एडजॉइंट निकालने के लिए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या फॉर्मूला है? तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33 इसका क्या? इसका ट्रांसपोज। ठीक, सब वैल्यू है मेरे पास, सबको डाल देते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो -2 -1 3 -2 -1 3 -1 2 -1 -1 2 -1 फिर 5 -5 -5 5 -5 -5 इसका क्या? इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालना आता है, बहुत बार सिखाए हैं, यूज भी हुआ है। रो को कॉलम में लिखना है, कॉलम को रो में लिखना है। तो फर्स्ट रो में है क्या? -2 -1 3, तो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा -2 -1 और 3। ठीक, सेकंड रो में है -1 2 -1, तो सेकंड कॉलम में हो जाएगा -1 2 -1 और थर्ड में है 5 -5 5, तो थर्ड में होगा 5 -5 और माइनस ऑफ 5। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। क्या आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए। चेक कर लेते हैं सही कि नहीं। -2 -1 3 -1 2 -1 और 5 -5 -5 सही है। ठीक, अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम क्या? ए इनवर्स। अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम ए का इनवर्स। तो देखिए ए का इनवर्स कितना आएगा। इसके बाद देखिए क्या है? एडजॉइंट ए हो गया। अब हम निकालेंगे क्या? अब हम निकालेंगे इसके हेल्प से इनवर्स। ठीक, देखिए निकालते हैं क्या? नाउ ए इनवर्स क्या फॉर्मूला है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आया था? -5। कितना आया था? देखिए आपका कॉपी में कितना होगा? -5, तो -5 लिख लिए। और एडजॉइंट ए अभी निकाले हैं ये वाला, तो -2 -1 5
-1 2 और -5 3 -1 -5 3 -1 -5 सॉल्व कीजिए इसको। -2 -1 5 -1 2 -5 3 -1 और -5 सॉल्व करने से कितना आएगा? हर एक से -1/5 मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कितना आता है, तो ये हो जाएगा आपका 2/5 -2 इंटू -1/5 क्या होगा 2/5। ये हो जाएगा आपका 1/5। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा -1। कैसे? तो 5 इंटू -1/5 तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा और 5 इंटू 1/5 क्या होगा 1 होगा। यहाँ देखिए यहाँ होगा आपका 1/5, सबसे -1/5 मल्टीप्लाई करना है। ठीक, यहाँ होगा आपका कितना -2/5 और यहाँ होगा आपका 1। ठीक, -5 इंटू -1/5 क्या होगा 1। यहाँ होगा वैसे आपका -3/5, यहाँ होगा क्या 1/5 और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी होगा 1। ठीक, ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका ए इनवर्स। अब क्या लिखना है कि सिंस, क्या लिखना है, सिंस x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो मेरे पास ए इनवर्स से b है तो x निकाल देंगे। ठीक, तो इनवर्स कितना है अभी जो आया था, ये आया था 2/5, ये 1/5 और ये -1, ये 1/5 और ये -2/5 और ये 1 और ये -3/5, ये 1/5 और ये 1 इंटू बी। बी मैट्रिक्स देखिए आपका कॉपी में लिखा हुआ होगा। बी मैट्रिक्स कितना है 1600 2300 और 900। ये आपका 1600 2300 और 900, 1600 2300 एंड 900। अब मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो ये है 3 क्रॉस 3, ये है 3 क्रॉस 1, तो पहला का कॉलम सेकंड का रो के बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन इज अलाउड। तो नया जो मैट्रिक्स बनेगा ऑर्डर क्या बनेगा 3 क्रॉस 1 का। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, हम ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं लिख के उधर। ठीक है, इधर लिख के मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो x मेरा क्या आ रहा, कैसे मल्टीप्लाई होगा, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, एक ही कॉलम है इसका, रो इंटू कॉलम। देखिए तो क्या आएगा 2/5 इंटू 1600 इंटू 1600 प्लस 1/5 इंटू 2300 प्लस -1 इंटू क्या 900, -1 इंटू 900। उसके बाद देखिए 1/5 इंटू 1600 प्लस -2/5 इंटू 2300 प्लस 1 इंटू 900। उसी तरह -3/5 इंटू 1600 प्लस 1/5 इंटू 2300 और प्लस क्या प्लस 1 इंटू 900, 1 इंटू 900। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं इसको, कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल करेंगे क्योंकि सब 5 से कैंसिल होगा तो कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर देंगे। ये देखिए कटेगा 5 3 15 16 1 5 दुगने 10 1 0। ठीक, 5 3 15 चलो ठीक है, कितना होगा 2 दुगने 4 3 दुगने 6 और 1 0, 640। कितना होगा 640 प्लस ये भी कटेगा 5 से तो 5 चौके 20 21 22 23 3 5 6 30 और 1 0, 460 460। 5 चौके 20 23 3 5 6 30 ठीक और 1 0, 460 और ये हो जाएगा कितना -900। उसके नीचे वाला देखिए ये भी 5 से कटेगा तो कितना होगा 5 3 15 16 1 5 दुगने 10 1 0, वही होगा जो है। तो कितना होगा 32 320 320। ठीक, माइनस ऑफ प्लस माइनस में क्या होगा माइनस, ये भी 5 से कटेगा कितना में, तो 5 चौके 20 21 22 23 3 5 6 30 और 1 0, 460 जो आया था। तो 460 इंटू 2 हो जाएगा तो कितना होगा 1 0 पहले से रहेगा, 6 दुगने 12 का 2 हाथ में रहा 1 4 दुगने 8 और 1 9, हाथ में रहा 1 4 दुगने 8 और 1 9। ठीक, और प्लस हो जाएगा क्या 900। और लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में देखिए क्या है, ये भी 5 से कैंसिल होगा तो कितना टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा 320 टाइम्स में। ठीक, और देखिए मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा माइनस ऑफ 0 का 0 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 -960 हो जाएगा प्लस ये भी 5 से कैंसिल होगा तो कितना आएगा 460, कितना आएगा 460 और 460 इंटू 1 तो 460 हो जाएगा। तो प्लस ऑफ 460 और प्लस ऑफ 900।
अब कुछ नहीं करना है, बोलबर्ग मेथड से बस इसको ऐड करना है। ठीक, पहले प्लस को करना है फिर माइनस को करना है। ठीक, कितना आएगा तो हम साइड में लिख के इसको ऐड करते हैं ताकि गलती नहीं हो। ठीक, देखिए तो क्या है 640 प्लस 460, ऐड कीजिए इसको, 0 640 और ये कितना होगा 11 होगा, माइनस ऑफ 900, माइनस ऑफ 900, 0 0 9 10 11 2, कितना है 200, पहला आया कितना 200। सेकंड को देखिए तो पहले क्या करना है 900 और 320, तो 900 प्लस 320, 0 2 9 10 10 11 12, कितना होगा 12 1220, उसमें से कितना घटाना है 920, तो ये 0 0 9 10 11 12 कितना हो जाएगा 3, 10 11 12 कितना हो जाएगा 3, तो क्या होगा 300। और लास्ट में देखिए क्या है, कितना है 900 प्लस 460, 900 प्लस 460, देखिए इसको ऐड कीजिए 0 6 और 9 और 4 कितना होगा, ये होगा 13, कितना होगा 1360, और इसमें माइनस कीजिए 960, क्या माइनस करना है 9 ऑफ 60, तो 0 0 10 11 12 13, कितना होगा 400, कितना होगा 400। ठीक, तो ये किसका वैल्यू आया, ये आया आपका x का वैल्यू। नीचे क्या लिखेंगे, देयरफॉर x बराबर 2 0 0 3 0 0 और 4 0 0। ठीक, ये आया आपका किसका, ये आया आपका x का वैल्यू 2 0 0 3 0 0 और 4 0 0। अब इसके नीचे क्या करना है, अब तो बस लास्ट स्टेप है, अब हमको x को किससे इक्वेट करना है, स्मॉल x स्मॉल y और स्मॉल z से, क्योंकि x का वैल्यू मेरे पास वही है, मैट्रिक्स x क्या है स्मॉल x स्मॉल y और स्मॉल z। नीचे लिखना है देयरफॉर क्या स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z और बराबर क्या, बराबर जो आपका आया था कितना 200 300 400, 200 300 और 400। ठीक, अब क्या करना है, तो दोनों का ऑर्डर चेक करना है, तो पहला का ऑर्डर 3x1, सेकंड का भी ऑर्डर 3x1, चूंकि दोनों का ऑर्डर सेम है, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और बीच में क्या लगा हुआ है इक्वलिटी, तो हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस लगा सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या बोलता है कि अगर दो मैट्रिक्स का ऑर्डर आपस में बराबर है और दोनों के बीच में इक्वल टू लगा हुआ है तो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर x बराबर क्या 200, y बराबर क्या 300 और z बराबर क्या 400। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर बन गया, x बराबर 200, y बराबर 300 और z बराबर 400, 200 300 और 400। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये तो क्वेश्चन जो हम कल होमवर्क दिए थे वो वाला है, 200 300 और 400 आंसर आ गया। इसके बाद देखिए आपको इसका और एक टाइप का क्वेश्चन जो आपका मिसलिनियस में है, ठीक है, मिसलिनियस का शॉर्ट एग्जांपल में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। वो देखिए क्या है, क्वेश्चन लिखिए, देखिए क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा जाएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका रहेगा, देखिए इसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन दिया है वो क्या है क्वेश्चन, ठीक, क्या क्वेश्चन दिया है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपका मिसलिनियस में भी एक है, ठीक है, तो उसको बनाइएगा। पहले इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, क्वेश्चन लिखा है कि a बराबर मान लीजिए है आपका एक मैट्रिक्स दिया है, a बराबर कितना है, देखिए 1 - 1 0 1 - 1 0 2 3 4 2 3 4 और 0 1 2 0 1 और 2। ठीक, और बी मैट्रिक्स मान लीजिए दिया है, बी मैट्रिक्स दे देगा 2 2 -4 2 2 -4 -4 2 -4 -4 2 -4 और 2 - 1 5 2 - 1 और 5। इसके नीचे लिखा है डिटरमाइन द प्रोडक्ट, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ए बी, आपको a इंटू बी निकालना है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ए बी एंड हेंस सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड हेंस सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्या क्या, तो पहला आपको लिखा हुआ है x - y बराबर 0, दूसरा लिखा हुआ है 2x + 3y + 4z, 2x + 3y + 4z बराबर लिखा हुआ है आपका 17, और तीसरा लिखा हुआ है y + 2z, y + 2z और ये बराबर लिखा हुआ आपका 7, ये लिखा हुआ है
7। एक बार मैच करते हैं क्वेश्चन। ए बराबर है 1 - 1 0, 2 3 4 और 0 1 2, और बी है 2 2 - 4, -4 2 - 4, 2 - 1 5। Determine the product AB and hence solve the system of equations x - y बराबर 0, 2x + 3y + 4z बराबर 17 और y + 2z बराबर 7। कैसे बनाना है इसको? आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन जैसा नहीं है, थोड़ा अलग है। एक प्रोडक्ट को पहले निकालना है, एक प्रोडक्ट को पहले निकालना है। वहां ऐसा क्वेश्चन नहीं रहता था, वहां केवल आपको ये देता था और इसको सॉल्व करके निकालना था एक्स वाई और जेड का वैल्यू। यहाँ पर एक प्रोडक्ट दिया है पहले, ठीक। तो पहला काम जो प्रोडक्ट निकालने बोला है उस प्रोडक्ट को निकालते हैं। मतलब मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, तो पहला काम हम ए बी को निकालते हैं। वही बोला है डिटरमाइन द प्रोडक्ट, तो इसके नीचे सॉल्यूशन में लिखिएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन है आपका मिसलेनियस का एग्जांपल में है, मिसलेनियस का एग्जांपल में है। इसको ठीक से समझिए, उसको अपने से बनाइएगा, ठीक। सॉल्यूशन में देखिए क्या लिखेंगे। पहला करेंगे ए इंटू बी, क्यों? क्योंकि ए बी हमको निकालने बोला है, डिटरमाइन द प्रोडक्ट ए बी। और इस ए बी का हेल्प से आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। किसका हेल्प से? यूजिंग द हेल्प ऑफ ए इंटू बी। तो पहला ए इंटू बी करेंगे। तो ये आपका मैट्रिक्स ए है, लिख देते हैं उसको 1 - 1 0, फिर 2 3 4, फिर 0 1 2, 0 1 और 2। ये हो गया ए इंटू क्या करेंगे बी। बी क्या है देखिए 2 2 - 4, 2 2 - 4, -4 2 - 4, -4 2 - 4, -2 -4, 2 - 1 5, 2 - 1 और 5, 2 2 - 4, -4 2 - 4 और 2 - 1 5, और ये है 1 - 1 0, 2 3 4 और 0 1 2। अब देखिए प्रोडक्ट निकालने का मेथड क्या है। पहले इसका देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो के बराबर है कि नहीं। तो चूंकि 3x3 मैट्रिक्स है, मतलब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहले का कॉलम सेकंड के रो के बराबर है। तो अब कैसे मल्टीप्लाई होगा? रो इंटू कॉलम। मल्टीप्लाई करने हम पहले सिखाए थे, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। देखिए आराम से कर सकते हैं। और नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा? उसका ऑर्डर भी होगा आपका 3x3। नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर भी क्या होगा? उसका ऑर्डर भी होगा 3x3। देखिए देखिए 1 × 2 2, -1 × -4 +4, ठीक। और 0 × 2 0 हो गया। इसके बाद 1 × 2 2, -1 × -2 -2, 0 × -1 0, ठीक। 1 × -4 तो क्या होगा? -4, -1 × -4 तो +4 और 0 × 5 0, ठीक। इसके बाद देखिए 2 × 2 4, 3 × -4 -12 और 4 × 2 8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 × 2 4, 3 × 2 6 और 4 × -1 -4। उसके बाद देखिए 0 × उसके बाद क्या है 2 × -4 तो क्या होगा? -8। थोड़ा दूर में है, क्या है? -8। 2 × -4 -8। 3 × -4 क्या होगा? -12 और 4 × 5 +20। फिर से चेक कीजिए 2 × 2 4, 3 × -4 3 × -4 -12, 4 × 2 8। उसी तरह 2 × 2 4, 3 × 2 6, 4 × -1 -4, 2 × -4 -8, 3 × -4 क्या होगा? -12 और 4 × 5 20। और लास्ट में 0 × 2 0, 1 × -4 तो -4, 2 × 2 क्या होगा? 4, 0 × 2 0, 1 × -4 -4, 2 × 2 4। उसी तरह 0 × 2 0, 1 × 2 2 और 2 × -1 -2। उसी तरह 0 × -4 0, 1 × -4 -4 और 2 × 5 10। 2 × 5 कितना होगा? 10 होगा, ठीक। अब देखिए इसके बाद आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्या निकल रहा है? ये निकल रहा है आपका क्या? a × b। ये क्या आ रहा है आपका? a × b। इसको लिखिएगा a × b बराबर क्या आया देखिए। तो 2 + 4 6, -2 क्या? -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0, और ये -4 + 4 भी 0। ये देखिए कितना होगा? 8 4 12 और 12 - 12 क्या हो जाएगा? 0। यहाँ देखिए ये -4 + 4 से कट जाएगा, क्या बचेगा? 6। और यहाँ देखिए यहाँ कितना हो रहा है? -12 और -8 -20, और यहाँ +20 है तो क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह -4 + 4 कट जाएगा, क्या होगा? 0। और ये -2 + 2 कट जाएगा, क्या होगा? 0। और यहाँ देखिए -4 + 10 क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6।
तो अगर हम लोग चाहे तो इस 6 को, चूंकि 6 मेरा हर जगह है, देखिए यहां से हम 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, यदि 0 है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम पूरा मैट्रिक्स से 6 को कॉमन निकाल सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू, देखिए मल्टीप्लाई करने से वही आएगा, अभी दिखा रहे हैं आपको, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। मल्टीप्लाई करके देखिए आ रहा है कि नहीं, 6 को कॉमन निकाले मतलब हर एक एलिमेंट से 6 मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए। तो 1 इंटू 6 6 होगा, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6 और 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 0 0 और 6 इंटू 1 6। तो आ गया, मतलब 6 को कॉमन निकाल सकते हैं। और अभी ध्यान से देखिए, ये जो मैट्रिक्स है मेरा राइट साइड का 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर क्या, 6 इंटू आई, क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू आई। अब देखिए इसको मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इसके बाद क्या आया, ए बी बराबर क्या आया, ए बी बराबर आया 6 इंटू आई। तो यहां से अगर हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, देखिए कैसे, ए बी है मेरे पास 6 इंटू आई, तो यहां से अगर हम 6 को इधर लाएंगे तो कर सकते हैं। तो 1/6 इंटू ए बी बराबर आई तो लिख ही सकते हैं, कोई इसमें दोहराई नहीं है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए, 1/6 को इधर ले आए, ठीक, 1/6 तो मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर को तो ला सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, ए को बाहर किए, इस 1/6 क्योंकि मल्टीप्लाई है, 1/6 इंटू ए इंटू बी क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम ऑर्डर को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे अगर रहेगा ए इंटू बी इंटू सी, तो इसको हम चाहे तो सी इंटू बी इंटू ए कर सकते हैं, इसको चाहे तो हम ए इंटू सी इंटू बी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक, बराबर ही आएगा रिजल्ट। तो इसीलिए हम किए a इंटू 1/6 इंटू बी, और बराबर क्या होगा, बराबर आई होगा, ये तो वही रहेगा। क्या किए, 1/6 इंटू ए इंटू बी को लिखे a इंटू 1/6 इंटू बी, ठीक, a इंटू 1/6 इंटू बी। अब क्या करेंगे, देखिए हमको क्या निकालना है, हमको a इनवर्स चाहिए। क्यों, क्योंकि बाद में जब करेंगे x बराबर a इनवर्स इंटू बी या जो भी रहेगा तो इनवर्स तो चाहिए, तो यहां से हम a इनवर्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, ताकि हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो दिया उसको सॉल्व कर सके। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड इधर भी और इधर भी प्री मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, ठीक। देखिए क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग विथ किससे, ए इनवर्स बोथ साइड्स क्या आता है, देखिए तो क्या आएगा, ए इनवर्स इंटू ए है, ए रहेगा, फिर 1/6 इंटू बी है, ये भी रहेगा, ठीक, बराबर क्या, ए इनवर्स इंटू आई। क्या किए, तो एलएचएस में भी हम ए इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई किए, आरएचएस में भी पहले हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किए। ये देखिए क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई, क्या होता है, आई, और यहाँ क्या है 1/6 इंटू बी, 1/6 इंटू बी, और इधर देखिए क्या होगा, तो ए इनवर्स से हम कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, ये ए इनवर्स ही बनेगा, क्या बनेगा, ए इनवर्स। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही बन जाता है। जैसे आई इंटू ए होगा, आई इंटू बी होगा, ए इंटू आई क्या होगा, ए होगा, ए इंटू बी होगा, उसी तरह ए इनवर्स इंटू आई क्या होगा, ए इनवर्स होगा, पहले बताए हैं। और अब देखिए अब क्या करते हैं, अब देखिए तो ये है आई, ये 1/6 इंटू बी, ठीक। तो अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद, तो इस आई को आई इंटू बी करते हैं, आई को आई इंटू बी करते हैं, ये इनवर्स मेरा मिल गया, ठीक है। लेकिन अभी आई को अंदर डालेंगे, देखिए इसको अंदर डालते हैं, तो 1/6 आई इंटू बी बराबर क्या, बराबर आएगा आपका ए इनवर्स, क्या आएगा, ए इनवर्स। तो आई इंटू बी क्या होगा, बी होगा, तो 1/6 इंटू बी बराबर क्या आएगा, ए इनवर्स। इसको हम चाहे तो घुमा कर भी लिख सकते हैं क्या, कि देयरफॉर ए इनवर्स बराबर 1/6 इंटू बी, क्या होगा, ए इनवर्स बराबर 1/6 इंटू बी। और मेरे पास बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स को अगर हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स, ठीक। और इसी को कहां से निकाले, जो मेरा ए इंटू बी था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि प्रोडक्ट जो दिया है आपको ये दोनों का प्रोडक्ट, ठीक, मतलब ए इंटू बी करके उसी का हेल्प से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहला काम, इसका प्रोडक्ट से हम लोग क्या निकाले, ए इनवर्स का वैल्यू निकाले, फॉर्मूला निकाले, क्या आया 1/6 इंटू बी। कैसे किए, तो देखिए कैसे किए, तो यहाँ पर 6 को इधर लाए तो 1/6 इंटू ए बी हो गया, फिर दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई किए किससे, ए इनवर्स से, तो इनवर्स इंटू ए हो गया आई, और ये तो ऐसे ही रहेगा, इनवर्स इंटू आई क्या होगा, ए इनवर्स होगा, ठीक, क्योंकि आई से किसी मल्टीप्लाई करेंगे, किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा जो है। अब देखिए क्या किए, इस पाई लिख दिए, इसको 1/6 इंटू बी लिख दिए, अब इस आई को अंदर डाल दिए, 6 को 1/6 को बाहर कर दिए, तो आई इंटू बी बराबर क्या होगा, इनवर्स होगा, और 1/6 इंटू आई इंटू बी क्या होगा, बी होगा। आई से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा, तो आई इंटू बी क्या होगा, बी होगा, बराबर इनवर्स। इसको घुमा के लिखे हैं तो क्या होगा, इनवर्स बराबर 1/6 इंटू
बी, और मेरे पास बी मैट्रिक्स है ये वाला। तो अगर हम इस बी मैट्रिक्स से 1/6 को मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को तो क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मिल जाएगा। तो इसके बाद क्या काम किया है, ए इनवर्स निकालना। क्या काम है, ए इनवर्स निकालना। देखिए ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद है आपका ए इनवर्स बराबर क्या था 1/6 इंटू बी। तो 1/6 को ऐसे ही लिखते हैं, और बी मैट्रिक्स देखिए आपका कॉपी में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया था। बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स है आपका 2 2 -4 2 2 -4, और क्या है देखिए -4 2 -4 -4 2 -4, और क्या है देखिए 2 -1 5 2 -1 और 5। ये आपका क्या है, ये आपका बी मैट्रिक्स है। 2 2 -4 -4 2 -4 और 2 -1 और 5। अब इससे इनवर्स निकाल सकते हैं, हर एक एलिमेंट से 1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए हम लिखते हैं, तो पहला क्या होगा 2 इंटू 1/6 मतलब 2/6, फिर होगा 2/6, फिर होगा -4/6, उसके बाद फिर -4/6, फिर 2/6 और फिर -4/6, और लास्ट में 2/6 -1/6 और 5/6। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे। ये क्या आ रहा, ए इनवर्स। क्या आ रहा, ए इनवर्स। जो कैंसिल होगा कैंसिल करके लिखते हैं, देखिए तो ये 1/3 हो जाएगा। ठीक, सबको काट के लिख रहे हैं डायरेक्ट, ये हो जाएगा 1/3। ये भी कितना से कटेगा 1/3, ये होगा कितना 2 2 4 2 3 6 -2/3 कटेगा ना। ये 2 2 4 2 3 6, ये भी कटेगा। ठीक, 3 में ये भी कितना होगा -2/3, ये होगा कितना 1/3 1/3, और ये कितना होगा -2/3, ये कितना होगा 1/3, ये होगा -1/6, और ये होगा कितना 5/6। ये सब तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका ए इनवर्स। क्या आ गया, ए इनवर्स। इसके बाद देखिए आपका क्या है, ये इनवर्स आ गया। अब जो मेरे को सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया था, कुछ लिखा था x प्लस दिस कुछ लिखा था। ठीक, अब उसका हेल्प से हम ax बराबर जो आएगा उसको लिखेंगे, उसका हेल्प से। ठीक, देखिए आपके क्वेश्चन में क्या था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो पहला था आपका क्या कि क्वेश्चन में था क्या कि x माइनस वाई बराबर 0। क्वेश्चन में देखिए पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई बराबर 0। दूसरा इक्वेशन था 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 17, और तीसरा इक्वेशन था y प्लस 2z बराबर 7। तो उसका हेल्प से अभी हम लोग लिखेंगे, इसको लिखने के बाद। ठीक, देखिए नाउ इसके नीचे क्या लिखेंगे, नाउ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो लिखा हुआ था आपका क्वेश्चन में क्या था, x माइनस वाई बराबर 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 17, और y प्लस 2z बराबर 7। तो क्या लिखेंगे, नाउ द गिवन सिस्टम can be written as, पहला क्या था, तो पहला था x माइनस वाई बराबर 0, तो उसको हम लिखते हैं क्या, x और y है, तो x की जगह पर x का कोएफिशिएंट कितना है 1। देखिए हम रफ में लिख के दिखा रहे हैं आपको क्या है, ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा। पहला था x माइनस वाई बराबर 0, उसको लिखना नहीं है साइड में, हम लिख रहे हैं। दूसरा क्या था 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z, और ये था कितना, ये था आपका 17। और तीसरा इक्वेशन था y प्लस 2z, और ये था आपका कितना, ये था आपका 7। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ये तीनों इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे, जैसे इनवर्स को निकाल लिए उसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज। ये जो सिस्टम को क्वेश्चन में दिया है इसको क्या लिख सकते हैं, तो x का कोएफिशिएंट कितना है 1, y का कोएफिशिएंट कितना है -1, और z तो नहीं है तो z का जगह क्या 0। उसी तरह x का कोएफिशिएंट है 2, y का है 3, z का है 4, तो 2 3 4। उसी तरह यहाँ लास्ट में क्या है, x का जगह 0 है तो 0, y का जगह क्या है 1, और z का जगह क्या है 2, इंटू क्या x y z, और बराबर क्या, तो बराबर देखिए क्या है 0 17 7, 0 17 और 7। ठीक है, बीच में बराबर है, इक्वल टू है, तो ये लिख दिए। इससे पूरा मल्टीप्लाई करके देखिए वही आएगा 1 इंटू x -1 इंटू y -y, 0 इंटू z 0, बराबर क्या, बराबर 0। उसी तरह 2 इंटू x 2 प्लस 3 इंटू y 3y, और प्लस 4 इंटू z 4z बराबर क्या 17, और 0 इंटू x 0x मतलब 0, 1 इंटू y 2 इंटू z 2z बराबर क्या 7। तो ये आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। और अब एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो आपका दिया है
ये जो आपका पहला इक्वेशन आया, ये आपका क्वेश्चन में जो ए मैट्रिक्स दिया था वो देखिए क्या है। तो क्वेश्चन का ए मैट्रिक्स क्या है, तो यही है क्वेश्चन का ए मैट्रिक्स 1 -1 0 2 3 4 0 1 2। ए मैट्रिक्स तो ही था ना क्वेश्चन में। देखिए ए मैट्रिक्स क्या है, यही है 1 -1 0 2 3 4 और 0 1 2 0 1 2। ये आपका ए मैट्रिक्स था क्वेश्चन में। ठीक, तो ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। ठीक, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, ए। ऐसा भी लिखते हैं ए। ये कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, तो एक्स मैट्रिक्स बराबर। अगर आप इसको बी लिख दीजिएगा तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। हम लोग लिखते हैं इसको बी, लेकिन उस केस में ए भी दिया नहीं रहता है, वो जनरल इक्वेशन सब बस देता है, प्रोडक्ट कुछ डिफाइन नहीं करता है। उस क्वेश्चन में कुछ प्रोडक्ट तो निकालने बोलता नहीं है, तो इसको बी मान देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में बी ऑलरेडी दिया हुआ है, और बी कितना है, देखिए क्वेश्चन में आपका बी लिखा हुआ है, ये वाला आपका बी है। बी कितना है आपका क्वेश्चन में, देखिए बी है आपका 2 2 -4 2 2 -4 -4 2 -4 -4 2 -4 और 2 -1 5 2 -1 और 5। ये क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी बी लिखा हुआ है, तो ये भी तो इसके बराबर नहीं है, ये तो अलग ही है। इसको बी नहीं लिख के कुछ अलग देंगे, मान लीजिए सी दे देते हैं। ठीक, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या होता था, जो एक्सरसाइज नंबर 4.6 और 7 8 9 10 क्वेश्चन सब था, उसमें केवल आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने देता था, कुछ प्रोडक्ट निकालने का जरूरत ही नहीं था उसमें। तो क्या करते थे हम लोग कि यहाँ पर इसको ए मानते थे, इसको एक्स मानते थे, इसको बी मानते थे। क्यों, क्योंकि बी मैट्रिक्स में दिया ही नहीं रहता था कुछ, हम जो ए से शुरू करते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, पहले हमको क्वेश्चन में गिवन है ए बराबर 10 बी बराबर 10, तो ये तो बराबर ए के आ गया, इसलिए इसको ए लिख दिए। ये तो एक्स मान लिए, लेकिन इसको बी नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बी ऑलरेडी गिवन है, और बी ये नहीं है। बी क्या है, बी ये वाला मैट्रिक्स क्वेश्चन में देखिए बी क्या है, 2 -2 4 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। ये क्या है, बी मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है, तो इसीलिए ये तो बी के बराबर नहीं है, इसको नया नाम दिए क्या, सी। वही ऐसे ही होगा जैसे होता है। और अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हम इससे क्या निकालेंगे, हम इससे x का वैल्यू को निकालेंगे। जैसे पहले आता था क्या, पहले आता था x बराबर a इनवर्स इंटू बी, यहाँ पर b लिखते थे। अब क्या आएगा, x बराबर a इनवर्स इंटू सी। वैसे ही होगा जैसे पहले होता था, फॉर्मूला केवल चेंज कर जाएगा, b की जगह क्या हो जाएगा, c। यहाँ पर b क्यों नहीं लिखे, क्योंकि क्वेश्चन में ये वाला b नहीं है, क्वेश्चन में अलग b दिया हुआ है। कौन, ये वाला b क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए इसके जगह पर क्या लिख दिए, सी मैट्रिक्स। क्या लिख दिए, सी मैट्रिक्स। अब देखिए क्वेश्चन में भी, पहले वाला क्वेश्चन सब में भी हम लोग यहां से जब बनाते थे तब भी यहां से ये वाला फॉर्मूला को ड्राइव करते थे। अभी भी ड्राइव करेंगे कि ये x का फॉर्मूला क्या आएगा, ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करते हैं, तो प्री मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग, वैसे ही होगा जैसे पहले हुआ था, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ किससे, विथ ए इनवर्स। क्या होगा, तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स बराबर क्या, ए इनवर्स इंटू सी। ए इंटू ए इनवर्स है, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ए इनवर्स इंटू ए को क्या रखेंगे ब्रैकेट में, इंटू एक्स रहेगा बराबर क्या, ए इनवर्स इंटू सी, ए इनवर्स इंटू सी। और हमको मालूम है ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आई होता है, तो आई इंटू एक्स बराबर क्या, ए इनवर्स इंटू सी। तो आई इंटू एक्स क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स बराबर क्या, ए इनवर्स इंटू सी। एक्स बराबर क्या, ए इनवर्स इंटू सी। और अब एक चीज देखिए, इसके बाद हमको x तो निकालना ही है, x निकालेंगे तब ना हम x y और z का वैल्यू निकालेंगे। हम जब तक x नहीं निकालेंगे तो इस सिस्टम को सॉल्व करके x y z कैसे निकालेंगे, x तो निकालना ही पड़ेगा, कैपिटल X। ठीक, उसके लिए क्या चाहिए, c तो मेरे पास है, ये वाला c हम माने हैं, 0 17 7 को क्या माने हैं, c। a इनवर्स भी मेरे पास है, यही तो a इनवर्स है। और ये इनवर्स कैसे निकाले, ये इनवर्स हम एडजॉइंट डिटरमिनेंट करके नहीं निकाले, ये इनवर्स हम किससे निकाले, जो मेरा क्वेश्चन में मल्टीप्लाई था a इंटू बी से। क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन था कि आप जो प्रोडक्ट ए इंटू बी निकालिएगा उससे ही ए इनवर्स को निकालिए, और इसी ए इनवर्स का हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन में जो ए इंटू बी निकालने बोला था प्रोडक्ट, तो उस ए इंटू बी का हेल्प से हम पहले ए इनवर्स को निकाल लिए, और फिर क्या किए, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ था उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखे, और फिर इसके जगह पर देखिए ए के बराबर है तो ए लिख दिए, इसको एक्स माने हैं और इसको क्या माने हैं, नया मैट्रिक्स बी तो नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि बी दूसरा मैट्रिक्स है, इसके जगह क्या नाम दिए, सी, तो अब इसको लिख दिए क्या, सी। ठीक, और ये आगे क्या फॉर्मूला, x बराबर a इनवर्स इंटू सी, x बराबर a इनवर्स इंटू सी। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, मेरे पास a इनवर्स है, मेरे पास c है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए a इनवर्स है मेरे पास, वो वाला ये वाला इनवर्स है, और c भी मेरे पास ये वाला है, लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है, लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है। देखिए तो क्या होगा, x बराबर, इसको हम नहीं मिटा रहे क्योंकि इसको देख के यहां लिखेंगे, इसीलिए a इनवर्स, a इनवर्स कितना है, तो इनवर्स सही वाला है, तो 1/3
1/3 और -2/3 और -2/3, 1/3 और -2/3, ठीक। और फिर 1/3, फिर -1/6 और फिर 5/6। ये तो हो गया किसका वैल्यू, ए इनवर्स का वैल्यू, जो ये वाला था पहले, इंटू सी है तो इंटू सी लिख देंगे। सी क्या है, तो सी ये वाला है। देखिए सी किसके बराबर, ये वाला 0 17 7, तो 0 17 और 7, इस सी का वैल्यू आ गया। इसको मिटा देते हैं, ठीक, इसको मिटा देते हैं। और अब इसको सॉल्व कीजिए, और कुछ भी नहीं करना है आपको, इसको केवल आप सॉल्व करना है। सॉल्व होगा कि नहीं, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1, तो पहले का कॉलम सेकंड के रो के बराबर है, तो आराम से मल्टीप्लाई होगा, और नया जो मैट्रिक्स बनेगा ऑर्डर क्या होगा, 3 क्रॉस 1। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए, तो रो इनटू कॉलम मल्टीप्लाई होगा, पहले का रो किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकंड का कॉलम से, एक ही कॉलम है तो आराम से हो जाएगा, एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। देखिए, तो 1 इंटू 3 इंटू 0, 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 17 प्लस -2/3 इंटू कितना, ये भी 17, 1 इस 7 है, थर्ड में क्या है, यहाँ पर 7 है, यहाँ क्या है, यहाँ 7 है, 0 17 7, सी का वैल्यू क्या है, 0 17 7, तो 0 17 7, ये क्या होगा थर्ड में, यहाँ पर 7 होगा। फिर से देखिए 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 17 प्लस -2/3 इंटू 7, ठीक, -2/3 इंटू 7। उसके बाद देखिए -2/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू क्या 17 और प्लस -2/3 इंटू क्या, ये होगा 7। और लास्ट स्टेप में देखिए क्या होगा, तो 1/3 इंटू 0 प्लस क्या -1/6 इंटू 17 और प्लस 5/6 इंटू 7। ये किसका वैल्यू आ रहा है, एक्स का वैल्यू, किसका, एक्स का वैल्यू। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आता है। तो एलसीएम ले रहे, पहले सबका एलसीएम लेते हैं, ये तो 0 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। रो 1 का एलसीएम लेते हैं, R1 का क्या आएगा, 3 आएगा एलसीएम, या क्या होगा, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा क्या +17, या क्या होगा -14, 7 2 या कितना -14, यहाँ कितना होगा, इसका भी एलसीएम लेते हैं, मान लीजिए 3, तो यहाँ हो जाएगा कितना -2 इंटू 0 मतलब 0, -2 इंटू 0 मतलब 0 प्लस 17 और माइनस कितना 14, -14, 7 इंटू -2 कितना -14, ठीक, -14, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज होगा, -2/3 है इंटू कितना है, इंटू 7 है, इंटू 7 तो कितना होगा -14। उसी तरह थर्ड इसमें कितना आएगा, इसमें 6 आएगा, ठीक। तो अब देखिए, तो क्या होगा, 3 2 या 6, 2 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें -17 होगा और इसमें प्लस क्या होगा, 7 5 35 होगा। देखिए सही है कि नहीं, ठीक, 7 5 35, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करके लिखते हैं, तो 17 - 14, 15 16 17 कितना आएगा 3, तो 3/3 आ गया पहला। दूसरा देखिए 15 - 14, 15 16 17 कितना आएगा, ये भी आएगा 3/3, क्या आएगा 3/3। और तीसरा देखिए 35 में 17 हटाएंगे, 35 - 17 कितना होगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना आएगा 8, और ये कितना आएगा 1 18, कितना आएगा 18/6, 18/6। और ये किसका वैल्यू आ रहा है, एक्स का वैल्यू। इसके नीचे देखिए क्या लिखिएगा, इसके नीचे लिखिए कुछ कटेगा भी, तो इसके नीचे पहले इसको लिखते हैं कि x बराबर क्या है, तो यहाँ 3/3 मतलब कितना 1, और ये 3/3 भी मतलब क्या 1, और ये 18/6 मतलब क्या 3 6 3 18 मतलब 3, क्या आएगा 1 1 और 3। तो x का वैल्यू किसके बराबर था, तो स्मॉल x स्मॉल y और स्मॉल z, और ये कितना है 1 1 3। तो यहाँ पर भी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस लगाएंगे, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1, इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 1, बीच में इक्वलिटी है, इक्वल टू है, तो अकॉर्डिंग टू द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। देयरफॉर x आ जाएगा कितना 1, y आ जाएगा कितना 1 और z आ जाएगा कितना 3। तो ये आपका आंसर बन गया, x1 y1 और z3, x1 y1 और z3, ये आपका क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक। तो इसी पैटर्न पे, इसी टाइप का है एक आपको क्वेश्चन, देखिए बुक खोलिए और एक्सरसाइज नंबर 4.6 के बाद जो आपका मिसलिनियस दिया है, 4.6 के बाद जो आपका मिसलिनियस का एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 23 देखिए, एग्जांपल नंबर 33, इसको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो हमको पूछिएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन लिखा है मिसलिनियस का, एग्जांपल नंबर 33, एग्जांपल नंबर 33, इसको अपना बनाना है, ये होमवर्क है आपका, बना के इसको भेजिएगा, हम चेक करेंगे सही है कि नहीं। इसी पैटर्न पे है, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ यूज द प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या 1 -1 2, जो भी है 1 - 1 2 मान लीजिए है,
0 2 -3, 0 2 -3 और 3 -2 और 4 और इंटू लिखा हुआ है क्या, इंटू लिखा हुआ है -2 0 1 0 1 और 9 2 -3 9 2 -3 और क्या लिखा है 6 1 -2 6 1 और -2 ये लिखा हुआ है। पहला काम क्या कीजिएगा और इसी प्रोडक्ट का हेल्प से क्या करना है, इक्वेशन लिखा हुआ है x - y + 2z बराबर 1 जो लिखा हुआ है 2y - 3z बराबर 1 और 3x - 2y + 4z बराबर 2 इसको सॉल्व करना है बराबर 2 इसको सॉल्व करना है इसका प्रोडक्ट का हेल्प से। तो पहला काम आप सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, लेट ए बराबर एक मैट्रिक्स ए मानिएगा किसको, ये पहले वाला को, किसको क्या मानिएगा, इसको मानिएगा ए मैट्रिक्स बराबर दिस, यहाँ पर क्या लिखिएगा ये वाला पूरा का वैल्यू लिखिएगा जो है आपका ये वाला, ठीक। और उसके नीचे क्या, लेट बी बराबर, बी बराबर कौन, उसके बाद वाला ये वाला जो है इसको क्या लिखिएगा बी मैट्रिक्स के बराबर। तो अभी आपके पास ए भी है बी भी है और आप पहले जैसे किए तो इसे कीजिए, ए इंटू बी निकालिए, पहले वाला ए है तो ए फिर बाद वाला बी है तो बी, क्या करने बोले आंसर में, पहला मैट्रिक्स को मानिए ए और सेकंड मैट्रिक्स को मानिए बी, क्या बनना है बी। तो बनाना कैसे है, तो पहले ए इंटू बी निकालिए और फिर जैसे जैसे अप्रोच किए वैसे ही कीजिए, ठीक। ऐसा करके बनाइए और अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो हमको पूछिए, इसको बनाकर हमको भेजिए, ठीक है, इसको बनाकर हमको भेजिए।